इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूरी संत परम पूज्य निर्यापक समन हम सबके भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। प्रसंग चला है कि हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है दुनिया में किसको किसकी जरूरत है। दुनिया को हमारी जरूरत है कि हमें दुनिया की जरूरत है। भगवान को हमारी जरूरत है कि हमें भगवान की जरूरत है। गुरु को हमारी जरूरत है कि हमें गुरु को जरूरत है। हर चीज में सबसे पहले किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के पहले ये देख लेना जरूरी है और यह जानने की योग्यता को हमें पहचानना है। यह निर्णय करने का कि सारी दुनिया में हम कैसे, कल अपन ने प्रसंग बनाया था कि हम दुनिया के कितने काम आते हैं और दुनिया हमारे कितने काम आती। तो निर्णय ये हुआ हम दुनिया के 1% भी काम नहीं आते, लेकिन सारी दुनिया हमारे लिए 24 घंटे काम ही काम आती। हमारे बिना दुनिया का चल जाएगा, लेकिन दुनिया के बिना हमारा चलने वाला नहीं है। हमने घटाया था हमारे बिना वनस्पति का चल जाएगा, लेकिन वनस्पति के बिना, जंगलों में वनस्पति खड़ी है, वहां कौन से मनुष्य है? तुम कहो कि इन पेड़ों को पानी कौन देगा, खाद कौन देगा, कौन रखाएगा? तो पेड़ कहता है कि हम तुम्हारे भरोसे पे नहीं है। हम खुद अपना खाद बनाते हैं, कुदरत हमें पानी देती है, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। पेड़ स्वयं पत्ते झड़ते हैं, उनके जड़ के नीचे गिरते हैं, पानी बरसता है, सड़ते हैं, उन्हें स्वयं का भोजन स्वयं करते हैं। जितने ये पुण्यहीन लोग हैं, जीव हैं, इनको कुदरत ने एक बड़ा गॉड गिफ्ट दी। ये स्वयं का भोजन स्वयं करते हैं, दूसरे का नहीं करते। पेड़ अपना भोजन स्वयं करता है, स्वयं ही पत्ते बनाएगा, झड़ाएगा, जड़ में सड़ेंगे, पानी गिरेगा, उनको खाद मिल जाएगा। हमारी कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। पानी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पानी की जरूरत है। हवाओं को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हवाओं की जरूरत है। पृथ्वी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की। अग्नि को हमारी जरूरत नहीं, हमें अग्नि की जरूरत है।
कल ये फैसला अपन कर चुके हैं। पग पग पर हमें किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। पग पग पर हमारी शांति भी पर के अधीन है। सब अनुकूल वातावरण मिल गया तो शांति है, नहीं तो एक बुरुष टूट गया तो अशांति है। बुरुष सही मिल जाता तो शांति है, बुरुष टूट गया तो अशांति है। तो शांति कितने में है? पेस्ट करने का बुरुष मिल गया तो बहुत अच्छा, टूट गया तो अशांति। यानी हमारी शांति अशांति भी पराधीन है। हमारा अपना कुछ का है ही नहीं इस दुनिया में, अनुभव में भी नहीं आता। अनुभव में वही आ रहा है जो हमारा रूप पर ने बना दिया है। इस जीव को कभी जीवत्व का अनुभव नहीं होता। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य का अनुभव होता है, जीव का अनुभव नहीं होता। मनुष्य में जीव है लेकिन जीव का अनुभव नहीं होता। जैनाचार्य कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, क्योंकि जो तुम अपने आप को मनुष्य मान रहे हो ये तुम नहीं हो, ये तो कर्म के अधीन है। जिस दिन कर्म तुम्हें त्रियंच बना देगा तो तुम अपने आप को क्या मानोगे? त्रियंच मानेंगे। शेर अपने आप को क्या मानता? शेर। बिल्ली अपने आप को क्या मानती? बिल्ली। ये तो कर्म की कठपुतली हो तुम। देव बना दिया तो देव मान लोगे, नारकी बना दिया तो नारकी मान लोगे। तुम क्या हो? ये तो कर्म ने तुम्हें एक आकार दिया कुछ समय के लिए। हमारी वह पहचान बनाना है जो हमारी खुद की हो, वो अनुभव में आना चाहिए। बस इसी बात को लेकर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथराज की रचना की। तुम क्या अनुभव करते आए आज तक? सब पर की चीज का अनुभव कर रहा। मैं मनुष्य हूं, तू मनुष्य है ही नहीं। ये तो मनुष्य गति नाम कर्म के कारण तू मनुष्य मान रहा है, तू त्रियंश है ही नहीं। इसके अलावा हमें कभी कोई अनुभव हुआ नहीं। हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, क्या है? पुरुष भी कर्म के अधीन है। कर्म ने तुम्हारा एक आकार बना दिया तो तुम कह रहे पुरुष है, इनका एक आकार बना दिया तो ये स्त्री है। ये किसके अधीन है? ये सब आकाश के बादलों के समान है। ये बच्चों का घरगूला है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो कर्मों के अधीन है। पुद्गल का आकार है। इस शरीर के आकार को ही तो हम पुरुष मान रहे हैं, शरीर के आकार को ही तो हम स्त्री मान रहे हैं, शरीर के आकार को ही तो देख रहे हैं कि ये त्रियंश है, ये पशु है। ये आकार किसने बनाया? पुद्गल का है, कर्म का। और मुझे इससे ज्यादा कभी अनुभव हुआ नहीं। तुम कहोगे मैं पुरुष हूं, बस इतना ही कहोगे। पहले कहा था मैं मनुष्य हूं, फिर कहा मनुष्यों में कौन हो? तो पुरुष हूं। ये कह देंगे हम कहता है तुम्हारा रूप ही नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं। और यही हमें अनुभव में आ रहा है। और ज्यादा पूछेंगे तो कौन हो तुम? तो किसी नगर का नाम बता दोगे। और या कहोगे तुम कौन हो? तो मैं फलाने बाप का बेटा हूं। तो तुम बेटा भी किसके अधीन हुए? तुम्हें बेटे पने का आनंद आ रहा है, जिस दिन बाप मर गया तो
तुम कहो मैं बाप हूं, बाप मर गया तो रोने बैठ जाओगे। अनुभूति हमें बेटे की हो रही, हमें बाप की हो रही। शादी हो गई तो हम पति हैं, शादी हो गई तो हम पत्नी हैं। भांजा आ गया तो हम मामा हैं, और मामा आ गए तो मामा आ गए, अरे साहब मामा साहब आ गए। तुम्हें भांजे की अनुभूति हो रही, और जिनके मामा नहीं है वे गया काम से, रोते बैठा है। नाना आ गए, नानी आ गई। जितने 24 घंटे से शाम तक का एक दिन डिसेक्शन करना, तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है। एक दिन का दिन देना, 1 घंटे बैठकर चलना। भरत चक्रवर्ती बस यही भेद विज्ञान करता था। और जिस दिन तुम्हारे अनुभव में आ जाए, अरे मैं तो जो अनुभव कर रहा हूं तो सब पराया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी की सीट पर 4 करोड़ की गाड़ी पर बैठकर माने कि मैं 4 करोड़ की गाड़ी का मालिक हूं, उसका मानना कब तक है। जिस दिन थोड़ी गड़बड़ हुआ, सेठ जी ने कहा साहब रूट पे आ गया। बैंक का मैनेजर करोड़ों रुपया गिनता है, यदि उन करोड़ रुपए का मालिक मान ले तो मान ही नहीं सकता। ऐसे ही बैंक के मैनेजर के समान अपन अपने आप को इतने सब वैभव के मालिक मान रहे हैं। मकान है तो मकान मालिक के अनुभव, गाड़ी है तो गाड़ी के मालिक का अनुभव, धन है तो धन के अनुभव, रोटी है तो भोजन का अनुभव। भोजन कर रहे, काय का आनंद आ रहा है, काय का आनंद आ रहा है, भोजन का। जिस दिन भोजन नहीं, भोजन का आनंद आ रहा है। तुम्हारा आनंद बताओ क्या है। यही है तत्व दृष्टि। जिस दिन हमारे मन में ये तलब लग जाए, भेद विज्ञान यहीं से शुरू होता है, धर्मात्मा व्यक्ति यहीं से शुरू होता है। जिस दिन उससे लग जाता है ओह इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो भोजन का आनंद आ रहा है, ये तो नमक का आनंद आ रहा है, ये तो मिर्ची का आनंद आ रहा है, ये तो चटनी का आनंद आ रहा है, ये तो मंगोड़ी पकौड़ी का आनंद आ रहा है। तुम्हारा निजी आनंद क्या है। पराधीन सपन्यों सुख नहीं। कब तक दूसरे के सहारे पे आनंद मनाते रहोगे, कब तक मनाते रहोगे। पराई वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती, और वो कभी भी छीन सकती है, कोई भी छीन सकता है। पूरी निमित्त की कठपुतली बन चुके हैं अपन, पूरे निमित्त की। दोस्त आता है तो हम दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन आता है हमें दुश्मनी का अनुभव होता है। हमारे सामने दुश्मन आ जाए तो हमें किसका अनुभव हो रहा है। मित्र आ जाए तो मित्र का अनुभव। कितने रूप बदलते हो। पिताजी आ गए, पैर छू, पाए लगे पापा जी। उसी समय बेटा आ गया तो खुश रहो बेटा। अरे 1 मिनट में कह रहा था पाए लगे, और दूसरे मिनट में कहता है खुश रहो बेटा। क्या जिंदगी बन गई है। और इसी कारण से हम इसके संबंध में चिंतन ही नहीं करते। जो व्यक्ति जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वो इतना डूब जाता है कि उसे खबर ही नहीं रहती है कि ये पर्याय हमारी छूट जाएगी। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी है।
चींटी चींटी पर्याय में राजी है, कुत्ता कुत्ते की पर्याय में राजी है, छिपकली छिपकली की पर्याय में राजी है, अपन मनुष्य पर्याय में राजी है। बस जो है सो बस बहुत है, बस सब ज्यादा दिन नहीं खुशी रह पाओ। अब ये अपन को भेद विज्ञान करना है। बस एक बार एक तलब लग जाए, टीस लग जाए कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने आज तक आनंद मनाया वो सब पराया था। ये सब पौद्गलिक थे। समय सार में बार बार यही कहते हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, तुम्हारी कुछ भी नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने स्वयं ने और अपने निकटवर्ती फॉलोवर से कहा, तुम इनके बिना खुश होके दिखाओ। सारी दुनिया खुश है कि मेरे माँ बाप हैं। महाराज हम बहुत खुश हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। महावीर ने तुरंत फैन उठाया, बोले ये क्या बोल रहा है? महावीर के शिष्य बनना है ना तुम्हें कि नहीं बनना है? महावीर स्वामी का शिष्य बनना है कि नहीं? लो इंटरव्यू चालू हो रहा है। इंटरव्यू चालू हो रहा है। पहला प्रश्न है कि संसारी प्राणी क्या क्या पा करके खुश है, वो लिस्ट बनाओ। अपन शुरू करते हैं एक बेटे से। महाराज मैं बहुत खुश हूं, ये बेटा बहुत खुश है, इसके माँ बाप है। तुरंत महावीर ने पूछा, ये माँ बाप को पाके खुश है और माँ बाप मर जाएं तो? जल्दी बोलते जाओ, हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तुमसे पूछ रहा हूं। इंटरव्यू हमारा है और किताब तुम हो। महावीर स्वामी की शिष्यों की किताब है संसार, संसारी जीव। तुम्हारा जो कुछ भी तुम हो वही मेरे से पूछा जाएगा। यदि माँ बाप हैं तो तुम खुश हो, मर जाएं तो दुखी हो। तुरंत महावीर ने प्रश्न किया मुनिराज से, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? ये माँ बाप को पाके खुश है, माँ बाप के बिना दुखी है, क्या तुम माँ बाप के बिना खुश रह सकते हो? पहला प्रश्न। तुमने कहा इसलिए गड़बड़ हो गया। तुम्हारी इतनी बड़ी आफत है हमारी, तुमने जिस जिसमें सुख माना महावीर ने वही हमारे ऊपर ढाल दिया। इसके बिना सुखी होके दिखाओ। क्या तुम माँ बाप के बिना सुखी रह सकते हो? ये तो मरने के बाद है, तुझे तो सामने छोड़े रहेंगे और करना कहना मरने के बाद तो फिर भी तुम संतोष धारण कर लो। कोई चलो मर गए। महावीर कहते माँ बाप जिंदा रहेंगे फिर भी तू माँ बाप के बिना सुखी। तू बोल, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा माँ बाप नहीं, तुम मेरे माँ बाप नहीं। प्रवचन सार चारे चूल का पूजवर कुंद कुंद स्वामी। आपकी गृहस्थी में बाप बेटे में यदि हो जाए, बाप कह दे तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, और बेटा कह दे पापा आज से तुम मेरे पापा नहीं, मैं तुम्हारे बेटा नहीं, ये किसका प्रतीक है? अच्छा है कि बुरा? महाराज जी बहुत बुरा है। तो ऐसा थोड़ी बोला जाता है। यहां तो यही बोला जाता है कि हम बेटा तुम्हारे हैं और तुम बाप, यही अच्छा है। महावीर ने कहा कहो।
कहो मेरा शिष्य बनना है तो कि तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। आज से बाप बेटे का संबंध खत्म, जिंदा में छोड़ना है। और दूसरी शर्त है, देश भाव से नहीं छोड़ना, कसाय भाव से नहीं छोड़ना कि पापा ने हमारे लिए हिस्सा नहीं दिया तो पापा तुम मेरे नहीं, सहर्ष भाव से, बिना राग द्वेष भाव के। उस आत्मा को भी दुख नहीं पहुंचाना और तुम्हें भी दुखी नहीं होना। ये संबंधी मेरा विभाव था, ये संबंधी मेरी भूल थी। अनादिकाल से मैंने तुम्हें पिता माना, मैं बेटा बना रहा, यही मेरी भूल थी। आज से मैं इस भूल को सुधारता हूं। ऐसे एक एक के नाम लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। दीक्षार्थी अपने पिता से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है, तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं। बेटों को बुला के कहता है, नौकरों को बुला के कहता है, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम हमारे सब रिश्तेदारों से कहता है, आज से तुम मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार। ननिहाल से कहता है, सबसे कहता है। अब महावीर कहते हैं, अब इनके बिना तू सुखी होके दिखा, क्योंकि इसके बिना ये सुखी हो ही नहीं सकती। अतिशय चमत्कार, जिसके बिना संसारी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, उसके बिना जो सुखी होके दिखा दे, उसी को मुनि दीक्षा दी जाएगी। वही हमारा पक्का शिष्य बनेगा। मोटिवेशन, जिसके बिना संसारी व्यक्ति दुखी होता है, दुर्भागा मानता है, भाग्यहीन मानता है, हमारा कोई नहीं है, अकेला बच्चा है सब। वो भाग्यहीन कह रहा है, दुर्भाग्यवान कह रहा है, मेरे कर्म फूटे हैं, रो रहा है। और तुम्हें ये सारे संबंध तोड़ने के बाद कहना है, मेरे से बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। मेरे अभाग्य हैं, मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यवान हूं। मैंने कितने पुण्य किए कि आज मेरा कोई नहीं है। मैंने कितने पुण्य किए कि आज मेरा कोई नहीं है। अंदर से हंसना है, ऊपर से नहीं। अंदर की फीलिंग आना है कि मैं कितना भाग्यवान हूं, आज मेरा कोई नहीं, कोई नहीं मेरा। सब मेरे हैं, इसका आनंद अलग चीज है, और कोई मेरा नहीं है, इसका आनंद अलग चीज है। बहुत अंतर है। नहीं महाराज, हमारे पास तो सब है, माँ बाप भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। ये खुशी का ही तो नकारना है। ये खुशी धोखे की ठाठी है। जो ये सबके साथ तू सुख मान रहा है, ये एक दिन सब धोखा देंगे। तू फूला नहीं समा रहा है ना कि ये सब मेरे परिवार सब है, ये सब धोखे की ठाठी है। जिस दिन तेरा पुण्य खत्म हो जाएगा, उस दिन ये तेरा कुछ भी नहीं करने वाले, सब छोड़ के चले जाते। जैसे माँ होती ना, बालक हंसता है, बहुत खुश हूं महाराज, हमारे पास सब कुछ है। तो माँ चिंता कहती है, जितना हंस रहा है ना, कल इतनी रोएगा। ऐसे ये लोग देखो, एक दूसरे पे इतना विश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फूले नहीं समा रहे हैं, और एक दिन जब ये धोखा देंगे तो कहीं के नहीं रहोगे बेटा। अच्छे अच्छे लोगों को धोखा दिया है लोगों ने।
संसार धोखे की ठाठी है। इसलिए महावीर ने कहा तुम विश्वास ही मत करो। संसार कह रहा है मेरा कोई नहीं है, मेरे बराबर पापी दुर्भागा कर्महीन कोई नहीं है। इंटरव्यू में हमसे प्रश्न किया कि ऐसी दशा तुम्हारी हो जाए और फिर बोलना संसार में सबसे बड़ा सुखी मैं हूं, मैं भाग्यवान हूं, पुण्यवान हूं, जन्म जन्म के पुण्य मेरे हैं जो आज मेरा कोई नहीं है। बिल्कुल उल्टी माया है। तुम्हारे पास मकान नहीं हो तो दुखी हो, और बढ़िया मकान हो तो। महावीर ने तुरंत कहा तेरे नाम से कोई दुनिया में मकान नहीं होगा, तो तू अपने आप को पुण्यहीन मानेगा कि पुण्यवान। तुम्हारे पास मकान नहीं होगा तो तुम पुण्यहीन मानोगे। और महावीर ने कहा दीक्षार्थी से तेरे पास आज के बाद कोई मकान नहीं होगा, तू अपने आप को पुण्यहीन मानेगा कि पुण्यवान। पुण्यवान। आह, कहना सरल दिख रहा है बेटा, ध्यान रखना। कहना सरल दिख रहा है। तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है वो दुर्भागा की सौभाग्यवान। अरे महाराज जी, जिस दिन तुम्हारे पास खर्चा को पैसा नहीं हो तो महाराज कर्म फूटे, और क्या करे। कर्म को ठोकता है, पता नहीं क्या क्या कितना दुखी होता है। महावीर ने कहा तेरे पास एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। बहुत तू अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानेगा कि सौभाग्यशाली है। कैसे होता है मोक्ष मार्ग, कैसे जाते हैं लोग मोक्ष। अंदर से आवाज आती है, हे भगवान वो दिन मेरा कब आएगा जब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं होगी और सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं कहूंगा। कल्पना करो एक कौड़ी भी नहीं हो, उसमें भी कोई आनंद है क्या? धन दौलत का आनंद तुम्हें मालूम है। ये धन दौलत का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिनवाणी मां कह रही है अच्छे अच्छे लोग महलों के राजा गलियों के राजा बनते घूमते हैं। शाम को घोषणा हो रही है कि अयोध्या का राजा बनेंगे और सुबह घोषणा हो रही है फिर क्या करेगा तू? इसलिए करके दिखा। एक कौड़ी भी नहीं होगी और आनंद आ जाए कि मैं भगवान मैंने कितने पुण्य किए कि आज मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। जैन धर्म को मजाक मत समझो, समय सार को हंसी मजाक मत समझो। थोड़ा सा तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं है और तुम संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा हो। अनुभव में आना है, अंदर अनुभव प्रीति में आना है। शब्दों में नहीं, शब्दों में कहना तो अपन कह देते हैं, अनुभव में आना है। अनुभव में आना। पहनने को एक चिथड़ा भी नहीं रहेगा। तुम कब खुश हो? तो बढ़िया सूट बूट बढ़िया हो। हाँ महाराज जी देखो आनंद तो उसी का है। जब तुम्हारी ड्रेस सिलती है तो बड़े खुश होते हो। हमारा कपड़ा आ गया, बॉम्बे से शॉपिंग करके आए था, फूला नहीं समाता वो दूल्हा राजा। बस यही है, यही है। एक तन पर धागा भी नहीं रहेगा और तू आनंदित होके दिखा। क्योंकि गृहस्थ के पास वस्त्र नहीं होता तो वो दुखी होता है। तुझे उल्टा करना है, सुखी होके दिखाओ। ठंड आ रही है
और तुम्हारे घर में रजाई को इंतजाम ना हो गए तो ठोक कर्म ठोक लो थोड़ा। महावीर ने कहा देख ठंड आएगी, रजाई तो क्या चद्दर तो क्या पहनने को। और कहा मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान आदमी हूं कि सर्दी में भी मेरे पास एक धागा नहीं। सर्दी में एक धागा मेरे पास नहीं। मेरे से बराबर भाग्यवान दुनिया में कोई। मैं परम सुखी हूं। जन्म जन्म के मेरे पुण्य कर्म के उदय आए। मैंने कितने पुण्य किए। इस कड़ाके की सर्दी में भी मेरे पास एक चद्दर नहीं है। पाप का उदय कि पुण्य का उदय? आप तो करो पाप का उदय। और हम लोग क्या मानते हैं? इतना आनंद आता है जिस दिन रात में बहुत सर्दी पड़े ना, कभी कभी बिहार आदि में, और इंतजाम तो जो होता ही है, सुबह ऐसा आनंद आता है। भगवान मैं वो भाग्यवान हूं कि ऐसे कड़ाके की सर्दी में भी मेरे पास एक धागा नहीं है। बस महावीर कहते हैं सोच ले, मैं कुछ नहीं जानता। जिन जिन कार्यों में ये अभाव में दुखी होते हैं, उन कार्यों में तुम्हें सुखी होके दिखाना है। देख लीजिए, पैदल चल रहे हैं, ककड़ी राहें हैं, पैर में छाले हैं, तो बढ़िया जूते हो तो भाग्यशाली हो कि बिना जूते के। और यहां उस समय जब पैर से खून रिस रहा हो, कंकड़ चुभ रहे हो, और अंदर के एक आनंद होती हो, हे भगवान मैंने कौन से पुण्य किए। इस पंचम काल में हीन संगन में भी पैरों में छाले हैं, फिर भी मेरे पास जूते तो क्या है, कुछ भी नहीं है। एक आनंद की लहर आ जाए। और तुम्हें आनंद काय का आ रहा है? अच्छे जूतों का। तुम्हारा खुद का आनंद नहीं, वो जूतों का आनंद है, वो कपड़ों का आनंद है, वो धन दौलत का आनंद है। अब भोजन की बात ले लो, और कछु नहीं तुम भगवान भोजन को इंतजाम तो होगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कोई भरोसा नहीं कल मिलेगा कि, कोई भरोसा। दीक्षा लेते ही महावीर स्वामी ने कोई ठेका नहीं लिया। कोई भी तुम्हारे घर में बालक आए, कोई भी आता है, अरे भाई कोई चिंता न करो, भोजन का इंतजाम तो है। इतना इंतजाम। महावीर ने कहा कोई इंतजाम नहीं है, भोजन के कोई भी यहां भंडारा नहीं है। हो सकता है नहीं मिले, जिंदगी भर नहीं मिले। अब अनुभूति बताओ। भूख लगी थी, आहार को गया, आहार नहीं मिला, तो तुम क्या कहते हो? पता नहीं आज सुबह से कौन को मुंह देखो है, चाय तक नहीं मिली। बोलते जाओ ना, होता है नहीं? कोई यदि तुम सुबह से कहीं गए हो और चाय नहीं मिले तो क्या बोलते हो? पता नहीं आज किस मसूद का मुंह देख लिया कि आज किसी ने मुझे पानी का नहीं पूछा। कैसे मैंने कर्म किए। और साधु आहार को गया, आहार नहीं मिला। 6 महीने 8 दिन हो गए, 7 महीने 8 दिन हो गए। प्रतिदिन आदिनाथ जाते हैं और क्या आनंद आता है। हे भगवान, संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं कि आज मेरे खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है, और तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं है तो तुम क्या कहते हो? हे भगवान, संसार का सबसे बड़ा पापी
मैं हूं कि मेरे खाने का कोई इंतजाम, बिल्कुल उल्टा। कोई इंतजाम नहीं, कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? 32 अंतराय हैं, 32 अंतराय हैं, एक अंतराय नहीं। कितने हैं? तुम दे रहे हो, महाराज ले रहे हैं पहले ही गिलास में बालचंद। मुंह में से छीन लिया। एक बार की घटना है, सन 1980 की घटना है। हम क्षुल्लक थे, गर्मी थी बहुत, और उधर सागर तरफ का एरिया पड़ गया, लोग ज्यादा भीड़ करते थे। तो आचार्य ने कहा, देखो तुम्हें भीड़ ज्यादा होती है, लोग, क्योंकि सागर के लोग थे ना सब पहचान के, तो तुम ऐसा करना, थोड़ा दूर को अकेले में कोई ऐसे एकांत चौके में जाना, जब तक जनता पहुंचेगी जब तक तुम्हारा हार हो जाएगा। तो उन्होंने अच्छे के लिए कहा, अच्छे के लिए कहा कि ठीक है। हम कहे जी, तो हम वो थोड़े चलने की हिम्मत नहीं थी, चलने की हिम्मत नहीं थी, गर्मी थी, केसलन था, और जाकर एक स्थान पर पहुंचे शांति के साथ में, यहां तक कोई नहीं आ पाएगा। और जैसे पहले उनने पानी दिया, और पानी में इतना लंबा बालचंद है। तो आचार्य जी, क्यों, क्या हो रहा है? सब आपकी कृपा है। बोले क्या मैंने तो तेरे। तो आचार्य ने कहा, कैसा लग रहा है? मेरे मुख से निकला कि उपवास के दूसरे दिन भी उपवास हो जाएगा, ये हिम्मत मेरे में नहीं थी, और मैं कितना पुण्यशाली हूं कि दूसरे दिन भी मैं निराहार रह सका। एक आनंद की अनुभूति। आहार लेने गया है, देने वाला दे रहा है, तो आपको कैसे लगता है? अरे कौन से पाप के उधर मुंह का गिलास भी छीन लिया, सामने थाली रखी थी तो भी खा नहीं पाया। वो दुख होता है, साधु को सुख होता है। ऐसे एक दो बार और घटना घटी, कुछ नहीं कह सकते महाराज। साधु के भोजन का कोई इंतजाम नहीं है, और तुम्हें खुश रहना है। मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था, रास्ता भटक गए। किसी मनचले ने, श्रावक थे नहीं, सब अनजाने थे, सन 1981 में चातुर्मास, पहले ही चतुर्मास था पूज्य गुरुदेव के पास में। हम क्षुल्लक थे सब लोग। एक हीवर खेड़ पड़ता है, हीवर खेड़। तो आचार्य ने कहा कि देखो बहुत लंबा रास्ता है, ठंड का समय है, रास्ते में रुकना पड़ेगा, थोड़ा अपन आहार करके जल्दी निकल जाएंगे। तो हम लोग नए नए क्षुल्लक थे, तो उन्होंने सोचा इनको रास्ते में रुकेंगे स्कूल वगैरह में तो ठंड ज्यादा पड़ती है। तो आचार्य ने कहा दिन दिन में अपन ज्यादा चल लेंगे तो रात की ठंड से बच जाओगे, ठिकाने पहुंच जाएंगे। और स्कूल में थोड़ी ठंड ज्यादा होती है, क्योंकि स्कूल का तो स्कूल ही होते हैं। तो आचार्य ने अच्छे के लिए प्लानिंग बनाया, ठंड से बचने का प्लानिंग बनाया। हम बच्चों के कारण किया तो चौके से आचार्य से निकल गए, सब पूरे चौके से निकल चलेंगे अपन। तब श्रावक लोग सब वहीं रुक गए। एक दो श्रावक लोग आए, रास्ते में चौका था, समाज वहां थी नहीं। थोड़ा आगे चले, अब रास्ता चौराहा आया, पूछा भाई हीवरगढ़ कहाँ से गया? तो एक बकरे, हाँ बाबा जी यहीं चले आओ। तो उसने बताने के बाद वो हंसा बहुत जोर से। तो हमने आचार्य से कहा, आचार्य जी वो हंस रहा है, गलत रास्ता तो नहीं बता दिया?
अपने आचार्य तो सीधे बोले अपन ने क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा। मैंने कहा वो हंस तो रहा है, मुझे डाउट हो गया उसमें। मैंने आचार्य से कहा, मैंने कहा वो हंस रहा है। तो आचार्य कहे नहीं नहीं, वो हम दिगंबर है ना, हम दिगंबर है ना, इसलिए दिगंबर पने पे हंस रहा होगा, अपन गलत क्यों बताएगा। क्या गलत बताया। चलते 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 शाम हो गई, ऐसे देख के चल रहे, जंगल पे जंगल, जंगल पे जंगल आता गया, घनघोर जंगल में। थोड़े बहुत खेत आए, शाम को अपना आता ना पता कुछ नहीं। और जाकर के एक करवी थी, जो जुआर के डंठल होते हैं ना बड़े, एक करवी का ढेर लगा था। आचार्य बस यहीं बैठ जाओ, हम क्या करें, तुम्हारे लिए अच्छे का सोचा, हमारी तुम्हारी किस्मत में जो लिखो वो हुई है। उनने सोचा ठंड से बचा लेंगे। अब और ठंड में थोड़ी देर तो चलने की गर्मी रही। और उसके बाद जो दांतों की किटार बजी, और खुले खेत में पानी सिंचा हुआ, कोई नहीं वहां, वो भी चला, सींचने वाला था वो भी चला गया, और कोई उपाय नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते, रास्ते ही पता नहीं, अंधेरा हुआ। जो बड़ी बड़ी किटारें सुनी होंगी तुमने, लेकिन उस दिन जो रात में किटार बजी, ऐसे पकड़ते थे दांतों को, इतनी भयंकर ठंड, उस जैसी ठंड मैंने कभी देखी नहीं। 2 बार ऐसी ठंड में दूसरा बता नहीं रहा हूं, ये बताना। अब जो ब्रह्मचारी लोग थे उन्होंने करवी उठा के ऊपर डाल दी, और करवी के वो डंठल जो होते हैं ना, वो बड़े पैने होते हैं, तो अब कब कभी तो डगी रही थी, तो सबकी पीठें छिल गई। सुबह देखा तो सबकी पीठों पे खून झलक रहा है, और रात भर जो हालत हुई। अब बताओ फिर भी कैसा लग रहा है, आचार्य कैसा लग रहा है। अब क्या बताए कैसा लग रहा है। क्या है साधु का जीवन। अच्छा भी सोचो तो भी नहीं सोच पाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें आनंद आ रहा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो अभी यहीं से लौट जाओ या यहीं रह जाओ। चले सुबह, कहां जाए, उधर संग गायब हो गया, पूरी समाज ढूंढ रही, रात भर हो गई ढूंढते हुए, वहां साइकिल भी नहीं जा पाए, ऐसे जंगलों में से रास्ता था। पूरी गाड़ियां नागपुर छिंदवाड़ा सब ये दौड़ रहे बेचारे, रात भर दौड़ते रहे, लेकिन संग का कोई पता नहीं चला। फोन उस समय कोई मोबाइल थे नहीं। सुबह आचार्य से उठे, बोले अब किस तरफ चले। बोले अपन पश्चिम में से चले थे पूरब की तरफ, तो सूर्य जिस तरफ से निकल रहा है अपन अंदाज से चलो वहीं चलते हैं। तो वह सूर्य को देखते देखते छोटी सी गलियों में से निकलते निकलते 7 किलोमीटर के बाद एक गांव आया आदिवासियों का, 7 उन आदिवासियों का, भैया हमें हीवर खेड़ का रास्ता कहाँ है। बोले बाबा जी आप तो हीवर खोर तो 20 किलोमीटर बाद में छोड़ाया, 20 किलोमीटर है यहां से, उल्टे रास्ते पे आए आप। तो हीवर खोर उधर जाता था, आप इधर आ गए। भैया आ गए तो आ गए। वो आदिवासी भला आदमी था, उसने कहा बाबा जी हम चलते हैं आपको। और बस उसने थोड़े देर चलने के बाद रोड पर लगा दिया। रोड पे तो सारे लोग घूम ही रहे थे, तो बस मिल गया। अब हम नए जितने मुल्ले थे, रात भर नींद नहीं आई और चलना इतना हो गया, पृथ्वी घूम रही है,
पहुंचने के बाद आचार्य ने कहा अभी कुछ नहीं मिलने वाला। 12 बज गए, सामायिक करना है। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, सामायिक करना है। सामायिक बैठ गए। 1:30 बजे आचार्य से उठे। जिन जिन को चक्कर आते ऐसा करना। हम लोग उस समय कोई भी बुरा शक्कर लेते नहीं थे, तो आचार्य ने कहा ऐसा करो, आज ले लेना। जो ब्रह्मचारी उनसे कह दिया आज ले लेना, आज दे देना। थोड़ा सा ग्लूकोज होता है ना, क्या होता है। अब जब आचार्य सी कह दे तुम कसा तो छोड़ोगे नहीं। अब गए साहब, कटोरा था हमारे पास, दूध दिया उन्होंने। हम कहे लेना पड़ेगा, आज आचार्य जी ने कहा है, आप अंतराय नहीं कर सकते। हमने कहा बोले हाँ मालूम है इसमें बुरा डला है। फिर कहूं आप नहीं कर सकते, आचार्य जी की आज्ञा है। अब हालत तो खराब हो रही थी, चलो पियो भाई, जैसे तैसे पिया। वो बुरा नहीं था, नमक था। नमक को बुरा एक से ही दिखते, और वो भी कटोरा भर के सीधा। अब बुरा थोड़ा मोड़ा थोड़ी डालते, बोले डालते तो आप। उसने पूरी कटोरी डाल दी पट्टा ने, और मैं बता रहा हूं नहीं वो तो लेना पड़ेगा। अब मैं मौन हूं, बोल तो सकता नहीं, यही बताऊंगा कि और क्या कहूंगा। अब मैं कह रहा हूं भैया इसमें नमक है, नहीं वो तो बुरा है, लेना पड़ेगा आपको। लिया और थोड़ी देर गया और क्या हो गया, उल्टी हो गई। आचार्य जी पास आया, आचार्य जी क्या हो गया, उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई? गुरु जी आपकी कृपा है सब। आचार्य मैं क्या करूं, मैं तुम लोगों का अच्छा सोचता हूं। और फिर आचार्य ने छेड़ दिया, कैसा लग रहा है, और बन लो बाबा जी। यदि घर में होते तो अभी तक बोल नहीं देते इसमें नमक है या कुछ है, अपने हाथ से। कैसा लग रहा है? हम लोगों ने कहा आचार्य जी इसमें भी आनंद है, ये आनंद मैंने कभी सुना नहीं था, आज भी आनंद है, तो उसके बाद भी हम लोग खुश हैं। और उस दिन की जो सामायिक हुई है, उस दिन का जो शाम को सामायिक हुई, जो प्रतिक्रमण हुआ, सब क्या आनंद के साथ हुआ। और एक विल पावर बढ़ा कि ऐसी जिंदगी में भी हम खुश रह सकते हैं। इसलिए साधु का कोई भरोसा नहीं, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। और आप कहीं जा रहे हो और खाने का इंतजाम नहीं हो तो आप क्या करोगे? और हम भाग्यवान मानते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, ऐसे ही सब चीजों में लगा देना। ये शरीर छूटेगा तो हंसते हुए छोड़ोगे कि रोते हुए? मृत्यु महोत्सव। दुनिया शरीर छूटने पर रो पड़ती है, तुम्हें शरीर छोड़ने पर हंसना है। और भाग्यवान सौभाग्यवान, ये है महावीर का शुरू, कि तुम्हारे जितने सुख हैं सब पराधीन हैं। इसकी व्याख्या थी, जितने सुख हैं सब पराधीन हैं। महाराज भी बन जाओ तो क्या हुआ, तुम्हारा आहार पराधीन, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम नहीं हो। तुम्हारा स्वयं का क्या है, तुम्हारा स्वयं का क्या है? 24 घंटे में एक दिन आप देना बस। तुम अपने आप में क्या हो, तुम्हारा खुद का आनंद क्या है, तुमसे सबसे रहित होकर तुम कौन हो?
एक सूत्र आता है ध्यान का, सोहम। सोहम वह मैं हूं, सोहम वह मैं हूं। कौन हो? सोहम वह मैं हूं, वह कौन है? वह कोई ना कोई तो होगा, वो कौन है? बहुत बड़ा सूत्र ध्यान का। सोहम, सोहम, सोहम। फिर प्रश्न उठता है अंदर से, वह कौन? वह कौन है जो तुम हो? वह कौन? तुम कौन हो? स्वाधीन लक्षण बनाओ। जितने हमने लक्षण बनाए ये सब पराधीन है कि स्वाधीन? तुम बेटा हो किसके अधीन है? तुम बाप हो किसके अधीन है? तुम जितने तुम्हारे टाइटल निकलेंगे टिक मार करते जाना, ये सब पराया है, ये सब पराया है, ये तो दूसरे के अधीन है, दूसरे। फिर अंत में जब आप पहुंचोगे तो फिर तुम कौन हो? भेद विज्ञान ऐसे किया जाता है, तत्व चिंतन ऐसे किया जाता है। भरत चक्रवर्ती ऐसे ही ध्यान करता था। जिसमें उसको आनंद आया, सम्यक दृष्टि तुरंत सोचता है ये आनंद मेरा है कि पर का है। जिसमें तुम्हें आनंद आया उसमें बस यही सोचना ये आनंद तुम्हारा खुद का है कि पर का है। मान लो आपको भोजन अनुकूल मिला तो ये आनंद तुम्हारा है कि भोजन का? बोलो। और भोजन कोई छीन लेगा तो छीन सकता है कि नहीं? फिर तुम्हारा क्या है? ऐसा लक्षण बनाओ जो तुम्हारे खुद के अधीन हो, कोई छीनना भी चाहे तो नहीं छीन पाए। वो मैं हूं, वो कौन हूं? अब इन सब टाइटल से रहित होकर एक दिन बताओ तुम कौन हो। सारे टाइटल हटाते जाना, ये पर के कारण है, ये पर के कारण है। तुम भक्त हो तो भगवान के अधीन है, वो भी नहीं। तुम शिष्य हो गुरु के अधीन है, गुरु नहीं है तो तुम कौन हो? अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम भी। वो प्रकट होता है आत्मा का आनंद। एक क्षण को सही, एक सेकंड को सही, एक सेकंड के 1000वें हिस्से को सही, बस वो पहचान लो मैं कौन हूं। पराधीन नहीं। वो टाइटल पराधीन नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए। वह मैं हूं। और वो जो एक समय का आनंद है, यत निच्छ यगो समो सब्बत सुंदरो लोये बंद कहाए इत्ते तैन विषंबादनी हुई। पूज्य कुंद कुंद भगवान कहते, हे भव्य जीव, हे मुमुक्षु, एक समय को वो आनंद ले दे, बस एक समय मेरी बात मान ले, एक समय को द्वारा नहीं कहूंगा। एक बार वो एकत्व भक्त जो आत्मा का पर निरपेक्ष लक्षण है, उसको एक बार एक समय के लिए दूसरे समय छोड़ देना। अब मैं द्वारा नहीं कहूंगा, टच भर कर ले, यूं टच कर ले बस। क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक बार तुझे वो स्वाद आ जाएगा, फिर तू मेरे बिना कहे बिना भी। बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, कैसे स्कूल भेजते हो आप? मार के, डपट के, डांट के। ऐसा कौन बच्चा है जो बिना रोए बिना स्कूल गया हो? कभी ना कभी कोई बताए कि मेरा बच्चा बिना रोए बिना स्कूल गया है। शुरुआत की बात है, बिल्कुल शुरू की, और वो अपनी इच्छा से गया है। अपनी इच्छा से कौन बालक पहली क्लास में गया?
और बिना रोए कौन बालक गया? कोई हाथ उठा रहा? तुम्हारा बालक बिना अपनी इच्छा से गया हो, बिना रोए गया हो? नहीं है ना? फिर भी आप लोगों ने स्कूल भेजा कि नहीं? रोते रोते भेजा कि नहीं? डांट डपट के भेजा कि नहीं? इच्छा के विरुद्ध भेजा कि नहीं? हाँ बोल रहे हो कि नहीं? अब मेरी बारी है। हम यदि थोड़ा तुम्हें धर्म की बात करें तो महाराज आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं कहूं मंदिर जाना है, जबरदस्ती करूं, डांटूं फटकारूं, महाराज ये अच्छी बात नहीं है आपकी। आपका काम है उपदेश देना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती मंदिर भिजवा रहे हो, और हमारे मम्मी पापा को और बिगाड़ दिया। वो जाके चिल्लाती घर में मंदिर जा, आप नहीं पीट पाए तो मम्मी से पिटवा दिया। मम्मी पीट रही है, मंदिर जा। अरे मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कैसे जाऊं? मेरे भाव नहीं है मंदिर जाने के, मेरे भाव नहीं है देव दर्शन के। आज देव दर्शन दिवस भी है, और मैंने ही टाइटल दिया था और मेरा आज मैं नियम ले रहा हूं कि जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जिन जिन ने मुझे कभी नमोस्तु किया हो, जो जो मुझे गुरु मानते हो, आज मैं तुम्हें देव दर्शन का नियम दूंगा। और आज हम नहीं लेंगे तो जबरदस्ती दूंगा, नहीं मानोगे थप्पड़ मार के दूंगा। अब क्यों? जब तुम्हारे एक जन्म की माँ बाप थप्पड़ मार सकता है तो मैं तो तुम्हारे जन्म जन्म का बाप हूं। बताओ, गुरु मतलब मुझे नाम से मतलब नहीं, गुरु पद से। कोई भी गुरु हो, बोलो गुरु कब तक के लिए होता है? जब एक बाप तुम्हारे प्रति, मां तुम्हारे प्रति इतना बाध्य करती है, तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, वो जैसे तैसे बन के स्कूल भेजती है। बताओ वो अच्छा करती है कि बुरा करती है? तो बताओ, है अच्छा करती कि बुरा? लेकिन जब भेजती थी जब कैसी लगती थी? आज कह रहे हो अच्छा करती है, उस समय बुरा लगता है। तो जबरदस्ती करने पर, मारने को, पीटने पर भी आज तुम अच्छा कह रहे हो। तो यदि कभी मैं धर्म के लिए जबरदस्ती करूं तुमसे, तो मैं बुरा करूंगा कि अच्छा करूंगा? तो फिर आज हो ही जाए। जो जो जहां जहां टीवी पर बैठे सुन रहे हो, आज महाराज का आदेश है, टेक टू ऑर्डर। हम थप्पड़ भी मार देते, चिंता नहीं करो, हम नहीं मारेंगे, कर्म से मरवा देंगे। कर्म तुम्हें ऐसा झापड़ मारेगा फिर नहीं गए तो, कि मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। इसलिए आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आपको मंदिर जाने का नियम लेना है, चाहे कैसी भी हालत में जाओ। महाराज मेरे भाव नहीं हो रहे हैं तो जाओ, बिना मन के क्यों जाएं? टेक टू ऑर्डर, आज्ञा है। बच्चा कहता मैं नहीं जाना चाहता, मैं तेरी मां हूं, मेरा आदेश मान, जाना है तो जाना है। आज जबरदस्ती भेजे क्या करोगे बताओ? आप मार मार करके धर्मात्मा बना दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग जबरदस्ती नियम मत दिया करो, ये सब तोड़ देते हैं। तुम 100 बार तोड़ो, लेकिन हम तो नियम देंगे। हम तो तुझे नहीं खाने देंगे मिट्टी। रोएगा तो बताओ, मां मिट्टी छीन रही है तो बच्चा रोएगा कि हंसेगा? तो अब बच्चा को रोने दे
या मिट्टी खाने दें? मिट्टी खा, माँ हो तुम थोड़ा होश में रहना। मिट्टी छुड़ाओगे तो वो रोएगा और खाने दोगे तो हंसेगा। बोलो माँ को क्या करना चाहिए? बच्चे को रुलाना चाहिए क्या? बोलते नहीं हो। बल्कि मिट्टी छुड़ाने के बाद रोया ना तो जो अच्छी माँ होगी वो रोए, एक और झाड़ पड़ गया और फिर एक और झापड़ पड़े, चुप होता है कि नहीं? अरे उस झापड़ से तो रो रहा है और उसको चुप करने के लिए और मेरा जैसा साधु तो महाराज मेरा मन नहीं है, आप जो जो नियम देखो फिर हमें रोना आ जाएगा। रो, जितने रोना हो रो। माँ मिट्टी नहीं खाने देगी अपने बेटे को, हम अपने भक्त को गुटखा नहीं खाने देंगे। माँ अभक्ष नहीं खाने देगी, हम अपने बेटे को शराब नहीं पीने देंगे। माँ कैसे भी करोगे तुम्हें गलत स्थान पे नहीं जाने देगी, हम भी गलत स्थान पे नहीं जाने देंगे। और जैसे चाहे रो के जाओ चाहे गा के जाओ, आज देव दर्शन दिवस पर सारे भारत के लिए देश के नाम संदेश नहीं आदेश, संदेश नहीं आदेश, कि चाहे मन लगे या नहीं लगे भगवान का दर्शन करने का नियम रखना है। बुरा लगेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ कहती बेटा आज स्कूल मत जा। नहीं माँ तुझे मालूम नहीं मेरा प्रैक्टिकल है। आज माँ रोक रही है तो नहीं मान रहा है और कल भेज रही थी तो यही होगा हमारा। आज मैं तुम्हें मंदिर भेज रहा हूं तो एक बार इसका आनंद ले ले, फिर मैं मना भी करूंगा तो तू कहेगा नहीं बिना मंदिर के तो मैं रह नहीं सकता। ये बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मैं भगवान मेरे से आत्मा का परिचय नहीं होता, एक बार कर ले, मर जा, मृत्वा अपनी कृत्वा। यहां तक कह दिया। बताओ जैनाचार्य अहिंसा पुजारी अमृत चंद सूरी कलसा में कहते मृत्वापी, यदि एक क्षण वो एकत्व के आनंद के लिए मरना पड़े तो मर जा। अरे मैंने कहा ये तो अति हो गई। मैंने कहा भगवान क्या बात है, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, इतना आदेश क्यों दे रहे हो? मरने तक की बात कह दी आपने, क्यों आप इतना जबरदस्ती करना चाहते हो? उनका विश्वास था कि तू एक बार रो के चला जा, धो के चला जा, जबरदस्ती चला जा, मेरे कहने से चला जा, उसके बाद जो तुझे आनंद आएगा फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, तू खुद पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रस तुम का एक क्षेत्र। एक बार तू इक्षु रस का आनंद ले ले, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। फिर क्या नहीं कहोगे? पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे। कौन पीना चाहे, खारा जल का पीना चाहे कौन पुमान। एक बार ऐसा ही एक दिन तुझे जब इसका आनंद पता चलेगा, बाहर में कहेगा ओ महाराज की बात मान ली तो अच्छा रहा, उस समय तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। क्या बात है, कैसे, क्यों कह रहा हूं ये? क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं? क्यों कह रहा हूं देव दर्शन का नियम लेना है, नहीं मिले तो भूखा रह जा? पहले के नियम होते थे, साधु नियम देते थे और तुम लोग लेते थे। यहां तक कि शिखर जी की वंदना को जाते समय रास्ते में दर्शन नहीं होते थे तो हमारी माताएं उपवास कर लेती थी। पहले शिखर जी जाने में टाइम लगता था, कटनी में बदलना पड़ता, उपवास कर लेते,
शिखर जी की वंदना के समय उपवास से करते नहीं करेंगे, वो देव दर्शन नहीं हुआ, देव दर्शन नहीं हुआ। ऐसे नियम थे, नहीं जाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं, भोजन नहीं। और महाराज देते थे। आज इतना क्यों, आपकी इतनी हट क्यों? ठीक है, जहां भगवान के दर्शन मिल जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं मिलेंगे तो भूखे क्यों मार रहे हो? नहीं, भूखा रह जा, आपको दया नहीं आएगी। हम दर्शन करने नहीं मिला तो मैं उपवास हो गया, अब पेट में चूहा घूम रहे, रात में नींद नहीं आ रही, तो ये पाप आपको लगेगा। हमें दुख हो रहा है, भोजन नहीं कर पाए, पाप आपको लगेगा। चलो सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन दर्शन नहीं किया उस दिन तुम भूखे रहोगे। जो भी तुम्हें तकलीफ होगी, जो भी वेदना होगी, जो भी तुम्हें दुख होगा, उस सारे संसार के पाप को मैं अपने खाते जमा करता हूं। तुम देव दर्शन का नियम ले लो और सारे पाप के भाई, तुम रात में नींद नहीं आई, स्वप्न में अभी खा गए अनंत चौदस को, सब दोष लगेंगे। उस सब दोष को मैं अपने खाते लेता हूं। लेकिन तुम एक नियम ले लो, देव दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, देव दर्शन नहीं तो भोजन नहीं। क्योंकि मुझे इसलिए दुख नहीं है, जब इसका फल मिलेगा उस समय जो तुम्हें दुआ दोगे मुझे, वो इस बद्दुआ से कई गुनी श्रेष्ठ होगी। अज्ञानी व्यक्ति सामने तो वचनों को बुरा मानता है, लेकिन जब ठोकरें खाता है तो फिर रह रहे के याद आएंगे गुरुदेव के वचन हैं। जब ठोकरें खाता है ना, फिर याद आती है कि अरे मम्मी ने ऐसा कहा था, फिर याद आएगी कि महाराज ने ऐसा कहा था, मैंने माना नहीं। नरकों में लोग करते, याद करते हैं, ओहो मैंने महाराज की बात मान लेता तो आज नरकों में नहीं आता। आओगे, मेरा प्रवचन कभी खाली आज नहीं समझोगे, कल समझोगे, कल नहीं परसों समझोगे। समझना तो, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। वही कल वाली बात, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। गृहस्थ को आवश्यक अभिषेक, पूजन, देव दर्शन। श्रावकों को अब देव दर्शन की बात कही तो ऐसे कैसे हुआ? मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? मेरा मन है, जब से मैंने पढ़ा है कि भरत चक्रवर्ती को अपने महल पर बैठे हुए, सुबह सुबह यही समय था अयोध्या का, भगवान सूर्य बिंब में बैठे हुए 500 धनुष प्रमाण जिनेंद्र भगवान का दर्शन हुआ था। आज दर्शन करने के लिए नहीं बैठा था, धूप ले रहा था। धूप में बैठना सुबह से, तो जब अपन को ज्यादा धूप लगता है, बस सूर्य की तरफ देखते हैं। वो सूर्य की तरफ देखा तो बोले क्या बात है, इसमें तो भगवान बैठे, और 500 धनुष प्रमाण भगवान की मूर्ति बैठी है। मेरा मन है कि मैं सहित हमारे संसार के सारे भक्त जमीन पर बैठकर सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें, ऐसी तुम्हारी आंखों में ज्योति आ जाए। बोलो, अब मेरा भाव क्या है कि तुम यहां बैठकर सुबह से भगवान के दर्शन करो सूर्य बिंब में स्थित। ये भाव बुरा है क्या? इतना बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। बस वही व्यक्ति को दर्शन होंगे। भरत चक्रवर्ती के पूर्व भाव उठाओ। भरत चक्रवर्ती कहता हो, मैंने जो पूर्व भाव नियम लिए थे कि बिना भगवान के दर्शन पूजन के पानी भी नहीं पीऊंगा, आज उसका परिणाम है
कि मेरी आंखों में अकृत्रिम चैत्यालय की मैं वंदना कर रहा हूं। कर्म भूमि के मनुष्य को अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना दुर्लभ। आज मैं ओहो उस समय का नियम भारी दिख रहा था। गुरु का आदेश भी थोड़ा बुरा, लेकिन आज तो जो व्यक्ति ऐसे नियम, बोलो तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करना है कि नहीं? नंदीश्वर का तुम्हारे विमान में भगवान होंगे, उन्हीं को मिलेगा जिनका ये नियम हो कि हम बिना देव दर्शन अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे। एक दिन नहीं मिलेगा तो उपवास कर लेंगे। ऐसे लोगों को कर्म कहता है तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कराऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा और तू दर्शन करके। लेकिन मैंने दर्शन का भी नियम नहीं दिया है। देव दर्शन के कारण से उसको देखने की क्षमता आई, लेकिन चक्रवर्ती श्रावक था, उच्च कुलीन था, महाजन था, जैन था कि नहीं? बोलो, था। जैनी कभी भी, पूरे आगम में जैनी को कहीं देव दर्शन नहीं लिखा। जैनी को कहीं भी किसी भी शास्त्र में देव दर्शन नहीं लिखा। नित्य नियम में, आवश्यक में देव दर्शन नहीं है, देव पूजा है। देव दर्शन नहीं, देव दर्शन 5 लोगों को है। देव दर्शन कौन करेगा? पशु। कौन करेगा? आप लोग कौन है? नहीं पूछ रहा, कोई बुराई नहीं, खुला हो जाते। मनुष्य की पशु है? हाँ, दिख तो नहीं रहे, चलो मान लेते हैं मनुष्य, ठीक। दूसरा नहीं करेगा। दूसरा भगवान के लिए जो अभिषेक नहीं करता है, कुंद की मूल परंपरा के अनुसार महिला अभिषेक नहीं करती, मूल परंपरा के अनुसार। इनको देव दर्शन की छूट है, पर इनकी विधि अलग है। देव पूजा तो कही गई है। आप लोग पुरुषों की महिला अच्छी तरह वो देख लो, बने हो कि नहीं? हो है, महाराज है। चलो, तीसरा नंबर पर नहीं करेगा वह जो जिसका कर्म निम्न है, नीच कुलीन है, जिसकी आजीविका नीच है, निम्न स्तर की आजीविका आप जानते हो, वो मंदिर में भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, उसे देव दर्शन है। चौथे नंबर का कोड़ी कुष्ठी, छुआछूत की बीमारी जिसको है, वो देव दर्शन करेगा। जिसने कोई ऐसा पाप किया हो, जिसके हाथ का पानी कोई भी नहीं पीता हो, ऐसा पापी अभिषेक नहीं करेगा, देव दर्शन करेगा। इन 5 में से तुम कौन हो? है? पशु हो क्या? महिला हो क्या? शूद्र हो क्या? हरि वो कोड़ी कुष्ठी हो गया? पापी हो गया? तो अब आपको देव दर्शन की छूट नहीं। देव दर्शन आपको नहीं, इन 5 लोगों को देव दर्शन है। ये 5 लोग देव दर्शन ही करें। तुम महाजन हो, तुम पुरुष हो, तुम जैन हो, तुम स्वस्थ हो, तुम पुण्यात्मा हो। भरत चक्रवर्ती तुरंत संतुष्ट नहीं हुआ, तुरंत गया उठ करके। अरे भगवान का दर्शन, बिना नहाए बैठा था वो, तो तुरंत गया। तो चक्रवर्ती को तो नहाने के बहुत साधन होते हैं, घंटों लगते हैं, इतर फुलेर मुलेर सब। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, सीधा डाला हो बुड़की, क्योंकि अब जल्दी तो यही करना, हमारे के लिए शुद्ध होना है।
जल्दी यूं पानी डाला और जल करके या जो भी वहां पानी की सुविधा हो, सीधा कूदा, छलांग लगाई, होगा कुआ बावड़ी जो भी तालाब होंगे चक्रवर्ती, सीधा कूदा और निकल के कपड़े पहन करके, शुद्ध कपड़े पहन के आ गया। तो उन्होंने देखा कि आज के दिन डुबकी लगाई जाती है, आज के दिन ज्यादा, तो जब से डुबकी चल गई। अब बड़े आदमी से कौन पूछे, और जैसे ही उसने भगवान ज्यादा देर लगाता तो सूर्य का बिंब आ करके अष्टतरफ से ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो पहले जल चढ़ाया, लोग देख रहे थे, लोगों ने तभी से सूर्य को जल चढ़ाना, उसने किसको चढ़ाया था? आनंद बाब, तुम्हें तो भगवान दिख ही नहीं, तुम्हें तो विमान दिख रहा है, जल चढ़ गया, पूजा आदि होने लगी। लेकिन उसने अपना दिखा दिया कि मैं देव दर्शन में संतुष्ट नहीं हूं, जब भगवान मिले हैं तो मैं देव पूजा करके ही संतुष्ट होऊंगा। वो सच्चा जैनी था, सच्चा श्रावक था। जैन श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस तपा, दानम चेति, ग्रस्तानाम षट कर्माणि, आपको देव पूजा करना है। और देव पूजा का नाम है, देव पूजा के 5 अंगों में प्रथम अंग है अभिषेक। अभिषेक, स्थापना, अष्टदश पूजन, शांति काल, शांति विधान और विसर्जन, शांति पाठ विसर्जन। उसमें आज 10 अभिषेक है। आज सारे भारत के लोगों को कहना है, अभी 9 बजे है, कोई बात नहीं, जो जहां जैसा है आज जरूर मंदिर में जाके अभिषेक करेगा। दुनिया में नीति ये है, जो आज नहीं नहावे वो लंका का गधा कहलावे है। और आज मैं कह रहा हूं, जो आज अभिषेक नहीं करे वो सही में ओरिजिनल गधा कहलावे, वो मर के गधा ही बनेगा, गधा, पशु बनना पड़ेगा। इसलिए सारे भारत में सब लोग अभी भी अपने मंदिरों में जाकर के आज कम से कम मकर संक्रांति के दिन भगवान का अभिषेक जरूर करना है। आज एक पूजा जरूर करना है, छोटी पूजा करना, जैसे चौके में करते हुए ऐसे ही कर लेना, हाँ, लेकिन एक भगवान की पूजन करना। आज देव दर्शन दिवस है। आज क्या है? देव दर्शन दिवस। आज चक्रवर्ती को अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए थे, अपन उसका प्रतीक। और यही नियम आपको एक दिन ऐसी आंखों में ज्योति देगा कि यहां बैठे बैठे तुम अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करोगे। और उस खुशी में चक्रवर्ती ने पूजा के बाद मोदक वितरण कराए, संक्रांति के लड्डुआ हो गए। और क्या, उसने लड्डू बांटे सबको खुशी में। अब ज्यादा लोग पूछ नहीं पाए, बड़े आदमी से कौन पूछे, उन्होंने जो देखा उसी की परंपरा चालू हो गई। तो मकर संक्रांति का दिन जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का दिन है, ये लड्डू खाने का नहीं। हाँ, नहीं तो लुड़िया से फोड़ फोड़ खावे बुंदेलखंडी। हाँ, कितने के लड्डू बने, कितने, चावल का अलग बनेगा, मूंग का अलग बनेगा, बेचना का अलग बनेगा, उड़द के अलग बनेंगे, लाई का अलग बनेगा, राजगिरा को अलग बनेगा। लाई का ज्यादा बनते हैं, तिली तिली के बाद इन्हीं लड़ुओं की रह गई संक्रांति, लड्डू खाने की रह गई संक्रांति। और वैष्णव में क्या हो गया, वहां डुबकी लगाओ, है डुबकी लगा लो, बस हो गई संक्रांति।
नहीं, ये संक्रांति अंदर के परिणामों की है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है। जितने त्योहार हैं सब त्योहार मूल से हट गए। रक्षाबंधन किसका रह गया? भाई बहन का। और था किसका? समण संस्कृति रक्षा दिवस था और रह गया भाई बहन का। दिवाली किसकी थी? निर्माण की, रह गई लक्ष्मी जी की। आप बोलते जाओ वो लक्ष्मी पूजन, बताओ कहाँ निर्माण की पूजन थी? यही दिवाली का हो रहा है, यही संक्रांति का हो रहा है। कितना पावन दिन था आज। आज सारे भारत के जैनियों को शाम को नहा धोकर अच्छी तरह करके बैठना चाहिए। सुबह पूरा परिवार नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करे, पूजा करे। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लड्डू खाने का उसे ही अधिकार है। पूजा के पहले लड्डू नहीं बांटे थे, पूजा के बाद बांटे थे। तुम तो पूजा तो क्या राक्षस हो, बिना नहाए भी खा जाओ तो कोई भरोसा नहीं। ये विधि थी इसकी। भगवान का पूजन करो, अभिषेक करो। आज पूरे मंदिरों को हाउसफुल रहना चाहिए था। आज अभिषेक करने वालों की लाइन लगना चाहिए थी। हर मंदिर में साल भर में कभी करें या नहीं करें, लेकिन मकर संक्रांति को तो अभिषेक जरूर करेगा। जैन 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का। कोई बीमारी हाली हो वो बात अलग है। बीमारी हाली की तो छूट हमने पहले ही दे दी कि बीमार हाली में नहीं करना। लेकिन सामान्यतः जब स्वस्थ है और पहले से तैयारी होना चाहिए। भैया मकर संक्रांति है, आज तो जैनी अभिषेक करने आएगा ही आएगा, बच्चों को भी लाएगा। 8 वर्ष से पहले नहीं बेटा, आज तो करना ही है। आज तो सगुन है। जैसे आपका बर्थडे मनाते हो ना, ऐसे ही आज तो देव दर्शन दिवस है। आज तो करना ही है, आज तो जाना ही है बेटा। स्कूल बाद में चले जाना। आज सगुन है। साल भर देव दर्शन करना और पहले दिन देव दर्शन करना बहुत अंतर है। साल भर जन्मदिन मनाना और जिस दिन हुआ है उस दिन मनाना, सगुन कौन सा माना जाएगा? इसी प्रकार आज का देव दर्शन सगुन है, मांगलिक है, शुभ है, तुम्हारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इसलिए सारे भारत के लिए मेरा संदेशा है। पिछली बार भी कहा होगा शायद, आज भी मेरा कहना है, अभी टाइम है। और इस बार चूक गए हो तो जाओ, धोती दुपट्टा पहनकर मंदिरों में अभिषेक हो गया होगा तो नियम मत तोड़ना। धोती दुपट्टा पहन करके एक भगवान के चरण छू लेना तो भी तुम्हारा मान लिया जाएगा। मान लो करने को नहीं मिले, एक भगवान का धोती चरण छू लेना और कहना भगवान गलती हो गई, महाराज ने संदेशा लेट दिया, अभिषेक हो गया था इसलिए हम बाद में करेंगे। अब अगली साल से मंदिरों में ऐसे नियम बनाओ कि आज का पूरा जैनी के हाथ में, पूरे जैनियों के हाथ में सुबह से अभिषेक का कलश होना चाहिए, एक पूजा करना चाहिए। तभी हमारा आज देव दर्शन दिवस जयवंत हो। देव दर्शन दिवस, देव दर्शन दिवस, देव दर्शन दिवस महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।